तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लाया हूँ एक नया टॉपिक, बजट। कि बजट जो है, ये बजट शब्द आया कहाँ से, बजट क्यों कहते हैं बजट को, ठीक है। ये चीज़ें, और बजट होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बजट जो है वो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कौन सी? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो बुजेट शब्द से, फ्रेंच शब्द बुजेट से बना है। किससे? बुजेट से, ठीक है। अम, इसका मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। बुजेट मतलब होता है चमड़े का थैला। ये अब ये चमड़े के थैले और बजट, इससे क्या मतलब है, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि जब फ्रांसीसी प्रधानमंत्री इस टाइम पे, हाँ, 1721 के टाइम पर जो था, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जो थे उस समय कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल थे, ठीक है। रॉबर्ट वॉलपोल थे। तो इन्होंने जो था, अपने जो भी वित्तीय प्रस्ताव थे, जो भी उनका एक दस्तावेज बना के एक चमड़े के बैग में रख दिया, ठीक है। चमड़े के बैग में रखा और उसे जो है संसद में पेश करने के लिए लाए। तो जैसे ही वो संसद में लाए और पेश करने के लिए वो निकाला, उन्होंने अपना चमड़े का थैला, मतलब अपना बुजेट निकाला जो, तो लोग वहाँ, जो भी संसद में जो भी लोग थे, वो हंस हंस के कहने लगे कि बजट खोला गया, द बजट ओपन कहा गया, ठीक है। तो उस उन्होंने कहा होगा द बजट ओपन कहा होगा, इस टाइप का। तो तभी से जो था बजट शब्द सामने आया, ठीक है। कि मतलब ऐसा हो सकता है करके, क्योंकि वार्षिक जो वित्त होता है, उसका वित्त, आय और वित्त का लोग लेखा जोखा, तो जो होता है आय और व्यय का जो भी लेखा जोखा होता है, उसी को बजट कहते हैं। अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ऐसा कहा गया, ठीक है। इसके बाद जब भी आय, जो भी आय व्यय के प्रस्ताव थे, उनके लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा एक चमड़े के थैले में जो था, वो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और उनका मजाक उड़ा के बजट खोला गया, टाइप सब टाइप का जो था सेंटेंस यूज किया गया। तब से जो था बजट शब्द जो है सामने आ गया था, ठीक है। बजट शब्द जो है सामने आया, उसके बाद ही से जो है उसको बजट कहने लगे, वरना उससे पहले तक उसे बजट नहीं कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, भारत में कैसे हुई बजट प्रणाली की शुरुआत, ये देखते हैं, ठीक है। 1721 कहाँ हो गया और हमारी आज़ादी तो कहाँ हो गई, 1947, ठीक हो गया। तो देखते हैं भारत में क्या हुआ। भारत में जो थी बजट प्रणाली की शुरुआत के लिए जो था, वॉइसरॉय कैनिंग द्वारा पहला कदम उठाया गया था। कैसे? वॉइसरॉय कैनिंग जो थे, उन्होंने 1859 में, ठीक है, वॉइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद क्या होती है? वॉइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद होती है, जैसे आजकल प्रधानमंत्री की एक परिषद होती है और वो सब सलाह मशवरा करके ही आगे कोई डिसीजन लेते हैं। उस समय ऐसे ही वॉइसरॉय जो होता था, भारत का जो मेन होता था, जो सब कुछ देखता था, उसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी, उसमें पहले जो थे 4 सदस्य थे 1859 से पहले, ठीक है। 1859 से पहले 4 सदस्य थे। पांचवें सदस्य के रूप में जो था, एक वित्त सदस्य, यानी कि एक वित्त मंत्री को शामिल कर लिया गया। और जो पहले जो सदस्य जोड़े गए थे वित्त मंत्री के तौर पर, पहली बार जोड़े गए जो सदस्य थे वो सर जेम्स विल्सन थे, ठीक है। कौन थे? जेम्स विल्सन थे। इन्हीं को बाद में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का संस्थापक, बजट का संस्थापक कहा जाता है, बजट प्रणाली का संस्थापक इन्हें कहा जाता है, सर जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। और जो है सर जेम्स विल्सन द्वारा ही पहली बार जो था भारत में बजट पेश किया गया। कब पेश किया गया? 7 अप्रैल 1860 को पहली बार जो था बजट पेश किया गया भारत में, ठीक है। तब से भी बजट शब्द तो यहीं से प्रचलित हो गया था, जो ये 1721 से 22, जो वहीं से ही, फ्रांस से ही फेमस हो गया था बजट शब्द, ठीक है। फिर यहाँ से तो आगे को बजट ही शब्द कहा गया उसे, ठीक है। तो भारत में प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया जेम्स विल्सन द्वारा। तो इन्हीं को, इसीलिए इन्हीं इनको ही जो था भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जेम्स विल्सन को कहा जाता है क्या? भारतीय बजट का संस्थापक। अब हम आगे बजट से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आगे हमारे सामने पढ़ते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, अनुच्छेद जो 112 है उसके तहत क्या है? पहले तो मैं इसी को पढ़ लेता हूँ, फिर आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि क्या है। अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण संसद के सामने रखना हो सके। यानी कि जो केंद्र में जो सरकार होगी, जैसे अभी मोदी सरकार, ये वो हर साल में कितना खर्च कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों पर कर रही है, उस सब का जो है एक
मतलब डिटेल्स बना के एक फाइल या कुछ भी चीज़ बना के, समझ लो एक, अभी आपके समझने के लिए, एक फाइल बना के वो कहाँ देगी, संसद के सामने देगी और संसद को बताएगी कि हमने यहाँ यहाँ इस चीज़ पे खर्च किया है करके, ठीक है। तभी तो, वरना तो कोई भी मन मर्जी का बजट आएगा तो ये तो अपने आपस में उड़ा देंगे। और ऐसे भी कौन सा विकास तो बहुत ही कम होता है, आप देखते ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत होता है ऐसा। ठीक है, वित्तीय वर्ष के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है संसद में एक अपना जो है प्राप्तियाँ और मतलब जो भी आय व्यय जो भी खर्च कर रखा है उन्होंने, वो सबका ब्यौरा देना पड़ता है उनको। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, संविधान में जो है, अब एक ये जानने वाली बात है कि क्या है, संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। संविधान, जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बजट के शब्द के अलावा, मतलब बजट शब्द के लिए जो वहाँ प्रयुक्त शब्द है उसे क्या कहते हैं, जो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है बजटी शब्द के लिए, जो है संविधान में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके यूज हुआ है संविधान में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब ही जो है बजट होता है। ठीक है, बजट बजट तो आम भाषा का शब्द हो गया कि बजट पे ये सो, पर संविधान में जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये पूछा गया है कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया है, हाँ या नहीं, इस टाइप का। ठीक है, तो नहीं किया गया है। बजट शब्द के अलावा, बजट शब्द के तौर पर जो है वहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है, ये पूछा जाता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत भारत में, भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाती है भारत में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इतिहास के बारे में, बजट का क्या था। ठीक है, जो रेल बजट था और जो आम बजट था, आजकल दोनों अलग अलग पेश किए जाते हैं, देखा है आपने। तो रेल बजट जो है और आम बजट जो है पहले तक एक साथ ही पेश किए जाते थे। ठीक है, रेल बजट और आम बजट को एक साथ ही बम करके पेश कर दिया जाता था। ठीक है, कि हाँ लो भाई, ये बजट है, टोटल बजट है, इसको रेल रेलवे के क्षेत्रों में और अन्य आम क्षेत्रों में हर जगह पेश करिए करके। बट क्या हुआ देखिए, जो 1921 में जो थी एक ऑकवर्थ समिति आई थी। कौन सी ऑकवर्थ समिति आई थी, मतलब कमेटी आई थी, जो जिसने सिफारिश करी, क्या सिफारिश करी, कि उन्होंने कहा कि रेल बजट को जो है आम बजट से अलग करके प्रस्तुत करना जरूरी है करके कहा। ठीक है, तो इनके कहने पर ठीक है भाई, अमल किया गया। वही पता ही है, जो प्रोसेस होती है बहुत ही धीमे होती है। तो 1924 में जो था सरकार, जो उस समय थे वहाँ वॉइस रॉय, उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है भाई, हम रेल बजट और आम बजट को दोनों अलग अलग पेश करेंगे। तो इसी के तौर पर जो था 1925 में, 1924 को घोषणा हुई कि ऐसा ऐसा करेंगे करके। 1925 में जो है रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया, और ये पहली बार था जब भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। ये भी पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट से अलग पेश कब किया गया, 1925 में किया गया था। ठीक है, और 1925 से किया ही जाता है आगे को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो देखिए, अब है कि देखते हैं कुछ अलग पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि क्या स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, ये पूछा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले तो बहुत हुए ही हुए, और 1859 से होते ही गए। पर स्वतंत्रता के बाद जो पहला बजट पेश हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था वो किसने प्रस्तुत किया, जो कौन थे उस समय, षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी नाम के व्यक्ति थे, उस समय वित्त मंत्री थे जो हमारे, उनके द्वारा जो था स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। ठीक है, ये बजट जो था खाली 7.5 माह की अवधि तक ही रहा था, उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ें कही गई थी। ठीक है, अब एक पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, ये तो स्वतंत्र भारत का था। अब गणतंत्र भारत का कब पेश किया गया, तो 1950 में पेश किया गया गणतंत्र भारत का पहला बजट, किसके द्वारा, जॉन मथाई द्वारा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि एग्जाम में, कि गणतंत्र भारत का जो है बजट पहला किसने पेश किया, तो जॉन मथाई नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं ने पेश किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ अन्य क्वेश्चनों में। क्या है, भारत में जो है सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है वो किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया है, तो मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, जबकि जो पी चिदम्बरम थे हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने 8 बार पेश किया है। तो सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई, उसके बाद पी चिदम्बरम। ठीक है, फिर नीचे नीचे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, यही पूछा गया है। मैंने 2-3 एग्जाम के पेपर उठाए, उसमें देखा तो ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइमिंग का भी तो था ना, कि अंग्रेजों द्वारा जब बजट पेश किया जाता था, जब हम आज़ाद नहीं थे, तो वो किस टाइम पर किया जाता था, वो किया जाता था शाम के 5 बजे। उनका एक फिक्स टाइम था कि शाम के 5 बजे जो है बजट पेश किया जाएगा। पर
जो थे कि 1999 में, ठीक है, राजग सरकार की जो थी सरकार थी मतलब भारत में। तो उनके जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इस समय को बदलकर दिन के 11 बजे कर दिया, कि कहा गया कि अब से जो है 1999 में से जो है बजट जो होगा दिन के 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि शाम के 5 बजे, ठीक है। उससे 1999 से पहले तक का जो है शाम के 5 बजे ही प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट है, ठीक है। अब देखो कि रेल बजट को पहली बार टीवी पे कब दिखाया गया, कि आजकल तो आता ही है, हर कुछ न्यूज़ पता चल जाती है कि हाँ ये बजट इतने इतने में इतने खर्च किए जा रहे हैं, इस काम पे इतने खर्च किए जा रहे हैं करके। जो उस समय था रेल बजट जो था, सबसे पहले टेलीविज़न पर जो था वो प्रस्तुत किया गया। कब प्रसारण कब हुआ उसका, पहली बार 25 फरवरी 1992 को, ठीक है। 25 फरवरी 1992 को जो था पहली बार रेल बजट टीवी पर प्रसारित हुआ। और 29 फरवरी उसके बाद ही 29 फरवरी 4 दिन बाद जो था 92 को जो था आम बजट जो होता है उसको पहली बार टीवी पर दिखाया गया था, ठीक है। तो 25 फरवरी को रेल बजट, फिर +4 29 फरवरी को आम बजट जो है टीवी पर दिखाया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि पहली बार जो मिनी बजट पेश किया गया टी कृष्णामाचारी द्वारा किया गया था। मिनी बजट यानी कि कुछ टाइम के लिए छोटा मोटे तौर पर, ठीक है। 1956 में किया गया था पहली बार मिनी बजट जो पेश किया गया था, वो कृष्णामाचारी द्वारा किया गया था। ये आ जाएगा आपको 1956 द्वारा, ये भी याद कर लेना, ये भी पूछा गया, ठीक है। अब बजट को अगर आपसे कहेंगे कि बजट को एक शब्द में मतलब एक डेफिनेशन में समझाइए करके, तो आप क्या करेंगे? देखो बजट क्या है, आप सीधे कह देंगे कि धन का जो टोटल एक साल में जो धन होता है उसका आय और उसके व्यय की जो सूची होती है उसी को क्या कहते हैं? हम बजट कहते हैं। धन की आय और व्यय की सूची को हम क्या कहते हैं? बजट कहा जाता है, ठीक है। कि हमने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है, ये चीज़ें, ये सब चीज़ क्या किसके अंतर्गत आती है? बजट कहलाती है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी बजट के ऊपर, कैसी लगी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।